फ्रेंड, बैंक निफ्टी और निफ्टी का एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं। दोस्तों आज देखेंगे तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे एक रेंज क्रिएट किया। यहाँ पे एक देखेंगे कि रेंज बना, इस एरिया में एक रेंज क्रिएट किया। रेंज करने के बाद यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना, तो यहाँ पे एक हमने ट्रेड लिया था जो 100 या 150 पॉइंट का एक ट्रेड था। इसके बाद 12 बजे तक प्राइस सस्टेन किया इस एरिया में और यहाँ पे एक हैमर कैंडल क्रिएट किया। इसके बाद प्राइस सस्टेन किया। जैसे प्राइस सस्टेन किया और एक रेंज बना था और रेंज जैसे ब्रेक किया तो हमने एक यहाँ पे ट्रेड लिया था जो हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस था, जो एक हमें काफ़ी अच्छा 300-400 के आसपास हमें प्रॉफिट मिला। इसके बाद जो रह गए वो यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे भी एक इनसाइड कैंडल बना, यहाँ भी ट्रेड क्रिएट कर सकते थे। तो यहाँ पे भी हमें 200 या 250 पॉइंट का एक ट्रेड बन सकता था। इसके बाद थर्ड सेंसन में यहाँ पे रेंज क्रिएट किया। रेंज क्रिएट करने के बाद यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना जो एक 100 पॉइंट का यहाँ पे भी एक ट्रेड बना। तो 3 ट्रेड यहाँ पे बैंक निफ्टी में आज था। आज कोई टफ मार्केट नहीं था, एक इजी मार्केट था जो समझ में आ जाएगा ऐसा मार्केट था। अगर प्राइस देखेंगे हम यहाँ पे, अगर नीचे की साइड में जाना होता तो यहाँ पे प्राइस ब्रेक करके चला जाता। बस काफ़ी टाइम यहाँ पे रेंज किया और रेंज क्रिएट करने के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे हमें मिला। तो दोस्तों प्राइस को समझना एक इम्पोर्टेंट है और ट्रेंड, जिस तरह से ट्रेंड है उसी तरफ हमें ट्रेड लेना है। ट्रेंड इज माय बेस्ट फ्रेंड। अगर ट्रेंड्स के अगेन हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो हमें लॉस हो सकता है। अगर गलती से भी हमारा अगर नीचे की साइड में ट्रेड बन जाता है, पुट का अगर सेलिंग हो जाता है तो यहाँ पे हमें निकल जाना चाहिए, तो हमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो ट्रेंड इज बेस्ट फ्रेंड, ट्रेंड को समझना चाहिए। ट्रेंड किस तरह से ट्रेंड है, यहाँ पे ट्रेड लाइन बनता था और ट्रेड लाइन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे भी हम ट्रेड बना सकते थे। अगर यहाँ पे रह गया, यहाँ ट्रेड बन सकता था। तो कोई टफ मार्केट नहीं था, इजी मार्केट था दोस्तों। तो मार्केट को समझना चाहिए किस तरह से ट्रेड हमें सेटअप बनता है, वो सेटअप समझेंगे और उसके बाद ट्रेड लेंगे तो एक इजी ट्रेड हमें बन जाता है। निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी भी इजी था। एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक रेंज क्रिएट किए थे। रेंज बनने के बाद यहाँ पे सस्टेन किया और ब्रेकआउट किया। यहाँ भी एक ट्रेड था। फिर बाद में सेकंड सेशन में यहाँ पे एक रेंज क्रिएट किया, इनसाइड कैंडल बना, यहाँ पे अच्छा एक प्रॉफिट हमें मिला। फिर बाद में वापस यहाँ पे एक रेंज किया, रेंज को ब्रेक किया, यहाँ पे एक ट्रेड बनता था, इनसाइड कैंडल बना और यहाँ पे एक ट्रेड बना। तो इजी ट्रेड था, आज कोई टफ मार्केट नहीं था। तो जिस तरह से ट्रेंड बनता है इसी हिसाब से सेटअप को समझ करके फिर हमें ट्रेड लेंगे तो कोई टफ मार्केट नहीं है, इजी मार्केट है। छोटा सा स्टॉप लॉस बना दिया, कोई ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं था। छोटा छोटा स्टॉप लॉस में हमें आज ट्रेड मिला, अभी छोटा छोटा स्टॉप लॉस में हमें ट्रेड मिला। तो बस ट्रेंड को समझने की कोशिश करिए, किस तरह से प्राइस मूव करता है। प्राइस समझ में आ जाएगा तो एकदम इजी हमें प्राइस मार्केट समझ में आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का एनालिसिस। निफ्टी अगर यहाँ पे देखेंगे तो इस एरिया है 19,600 को अगर ब्रेक करता है सस्टेन करने के बाद तो यहाँ पे भी एक हमारा ट्रेड बन सकता है। और ऊपर की साइड में 19,732 अगर ब्रेक करता है तो ऊपर की साइड में हमारा एक यहाँ पे ट्रेड बनेगा। अगर फ्लैट ओपन होता है तो बड़ा गैप अप और गैप डाउन अगर ओपन होता है तो प्राइस एक्शन देखेंगे। इसी तरह बैंक निफ्टी भी देखेंगे हम, तो बैंक निफ्टी का भी यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट ओपन होने के बाद 44,588 अगर ब्रेक करता है तो 44,400 के आसपास यहाँ पे ट्रेड हमारा एक छोटा सा ट्रेड बन सकता है। या अगर गैप डाउन ओपन होता है इसी एरिया में और सस्टेन करता है और ये ब्रेक करके जाएगा तो 44,200 के आसपास जा सकता है। इसी तरह ऊपर की साइड में यहाँ पे 44,955 अगर ब्रेक करके ऊपर के साइड में जाता है तो यहाँ पे एक हमारा ट्रेड बनता है 45,266 और इसके ऊपर जाएगा तो 45,488 के आसपास सेकंड टारगेट हमारा रहेगा। तो इस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी का ट्रेड है। बड़ा गैप अप और गैप डाउन, हमें प्राइस एक्शन देखेंगे किस तरह से प्राइस मूव करेगा, किस तरह से ट्रेंड जाना चाहिए, प्राइस जाना चाहता है, इसी हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे 45,500 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर यहाँ पे 1 2 3 बार सस्टेन कर चुका था, प्राइस को टच कर चुका है रेजिस्टेंस को, तो कल ये ब्रेक करके ऊपर के साइड में जा सकता है। जो 45,500 एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सस्टेन करके यहाँ पे सस्टेन करता है और नीचे की साइड में आता है तो यहाँ पे एक हमारा ट्रेड बनता है। नीचे की साइड में 44,200 और 44,000 एक बड़ा सपोर्ट का काम करेगा।
तो ये ध्यान में रख के फिर हमें ट्रेड लेना है। तो देखते हैं कल किस तरह से ओपन होता है, इस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। ओके बाय, थैंक यू दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।